ओके, सो सेवन्थ क्लास ये है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। इससे पहले के क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, वीडियोस अपलोड है, पहले देख लेना ताकि कुछ चीज़ें करनी आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन्थ करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या क्या रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स, कुल मिला क्या करना है, खालिस्तान भरना है तुम्हें। खालिस्तान भरने के लिए पहले तो इसका पार्ट देख लो किस तरीके से गिवन है। -13 + 27 प्लस ब्रैकेट -41 इक्वल टू इतना। यानी कि सिंपली मेरे को क्या समझना है, एक इसमें जो है LHS दे रखा है और एक इसमें क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। और ये बता रखा है इन्होंने कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो तुम्हारे LHS में जितने जोन जोन से नंबर है, जो नंबर है, यानी कि अगर माइनस प्लस माइनस जिस तरह का भी नंबर है वो एक्जैक्टली इधर भी होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ RHS में, जो LHS में है वो कौन कौन से नंबर है। ध्यान से देखना, -13 है। अच्छा, मेरे को कहाँ पे खालिस्तान भरना है, RHS में। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ RHS में ऑलरेडी मेरे पास कौन कौन से नंबर है। -13 है, यानी कि ये वाला नंबर मेरे पास है। ठीक है, फिर क्या है 27 प्लस का, यानी कि ये वाला भी नंबर मेरे पास है। ठीक है, कौन सा नंबर रह गया, एक ही नंबर बच गया जो कि क्या है, -41। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -41। इसी तरीके से और पार्ट्स करने, शायद ही मुझे आगे कराने की जरूरत पड़े, बाकी फिर भी एक आधा पार्ट मैं और करवा देता हूँ। ध्यान से देखना, इसमें भी RHS में फिल करना है मेरे को। ध्यान से देखो क्या क्या है, यहाँ पे -26 है, -49 है, तो 26 है, 49 है, तो क्या रह गया, माइनस का 83। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा भाई, माइनस का 83। ठीक, सिंपल है, ज़्यादा इसको स्टेप वाइज सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है, एनालाइज करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, ये देखो ये वाला पार्ट एक बार देख लो। 53 -37, तो -37 है, क्या रह गया, 53 रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा तुम्हारा। ये वाला भी देख लो, ये वाला खुद से कर लो यार, ये सारा ही आसान है। यहाँ पे देखो -68 है, -68 मिल गया, कौन सा रह गया, -76 रह गया, तो इसको यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट देख लो जो कि फिफ्थ है। यहाँ पे क्या रखा है भाई, मेरे पास -72 था LHS में, ऐड किया किसी नंबर के साथ या किसी डिजिट के साथ, मेरा जो आंसर आ गया -72 आ गया। याद रहे, ये जो है जीरो की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो जो भी गिवन नंबर हो, ठीक है, उसमें आप अगर जीरो ऐड करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमेशा वही नंबर देगा जो आपके पास गिवन है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि -72 है तो मेरे को -72 ही आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या प्लस कर दूंगा, जीरो प्लस कर दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे सिक्स पार्ट, इसमें क्या करेगा, इसका आंसर कितना होना चाहिए। तो देखो ये माइनस है, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 83 पॉजिटिव का। ओके, यहाँ पे देख लो -60, ठीक है, और क्या कह रखा है, ध्यान समझना, 59 आंसर दे दिया तुम्हें, क्या दे दिया, 59। तो कह रखा है भाई ब्रैकेट में बताओ मैं ब्रैकेट के अंदर क्या डिजिट रखूँ कि माइनस का 59 आ जाए। तो देखो आपको ये चीज़ समझ में आता है, 60 है ये और 59 पे चला गया, यानी कि क्या हुआ, एक डिजिट जो है बढ़ चुका है। कई को इसमें भी डाउट है, ये बढ़ा कैसे, ये देखो 60 था, ये 59 हो गया, तो नंबर सिस्टम या नंबर लाइन आपको ध्यान है ना, इस तरीके से। तो अगर ये 60 था तो ये इधर की तरफ मूव कर गया, यानी कि क्या हो गया, प्लस हुआ है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। -60 था, -59 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक जो डिजिट है वो क्या हुआ, इसमें प्लस हुआ है। तो मेरे को यही अप्रोच से इस पार्ट को या इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सॉरी इस पार्ट को सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, प्लस होना चाहिए, तो प्लस करने के लिए वो भी एक, तो क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का एक रखना पड़ेगा, तभी जाके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 59 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देख लो, यहाँ पे क्या रखा भाई, आंसर जो है माइनस के, जहाँ पे मैं नीचे ही बना लेता हूँ उसको, माइनस का 31 है, माइनस का क्या है भाई, 31 है, तो जो आंसर है वो माइनस का 40 है। ठीक है, अब माइनस का 40 तो भाई क्या होगा, और आगे चल के आएगा, यानी कि और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मेरे को जाहिर सी बात है माइनस ही करना है और घटाना ही है। तो ये कितना आग मतलब कितना मतलब नीचे चला गया, कितना यानी कि डिक्रीज़ हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है कितना डिक्रीज़ हो गया, 9 डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, और 9 डिक्रीज़ हुआ तो मैं किसका साइन लगा दूंगा, माइनस का। तो यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं, माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो स्टेटमेंट या जो ये जो इस पार्ट का जो सॉल्यूशन देखूँ, ठीक है, वो इस प्रकार हो जाएगा, -31 मेरे पास गिवन है, एक मिनट, -31 गिवन था और प्लस करना था किसके साथ, तो मैंने किसके साथ किया भाई, माइनस के 9 के साथ। तो क्या हो गया, -31 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे पास ये गिवन था। ठीक है भाई, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके मैं बात करवा रहा हूँ। सेवन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें क्या कह रखा है भाई, आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो भी इसका हल निकल करके आता है वो आपको सोल्व करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन करना चालू कर देता हूँ, ध्यान समझना। क्या कह रखा है, ब्रैकेट 13 माइनस ब्रैकेट -27, ठीक है, अब बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने, -25, देन माइनस माइनस का 40 एंड ब्रैकेट से बंद कर रखा है। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, ये है तुम्हारे आउटर ब्रैकेट, ठीक है, तो इनके अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो पहले सोल्व होगी। जैसे अंदर वाली चीज़ों का क्या मतलब है, अंदर वाली चीज़ों का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ें सोल्व हो रही है पहले आपको वो करना है। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ें सोल्व हो रही है वो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। किस तरीके से होगा, मैं ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि ये हट जाएगा जब सोल्व होगा। तो -13 है, ये देखो माइनस माइनस का बन गया +27, ठीक है, प्लस
ओके, -25 है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा भाई मेरे पास माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 27 में से 13 माइनस करना है, माइनस कर लेना भाई। 7 में से 3 कितना बचेगा 4, 2 में से 1 कितना बचेगा 1, ठीक है। 14, अच्छा बड़ा कौन है 27, इसके आगे क्या चीज़ का है प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, माइनस और प्लस, यानी कि 40 में से कितना माइनस करना है 25, इसने क्या किया 10, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या कर दो सिंपली प्लस कर दो, 15 और 14 कितना हो जाएगा 9 एंड देन 2, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 29 हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो एक आधा छोटी मोटी चीज़ों की गलतियाँ हो रही है वो खुद से भी कोशिश करना समझ करके सॉल्व कर लेने की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रखा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड इतना एंड इतना, और पूछ रखा है क्या ये इक्वल हैं। तो देख लो भाई यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। 36 माइनस माइनस का 64, ठीक है, एंड और किसको सोल्व करना है -64 माइनस का 36, यानी कि इन दोनों को मेरे को सेपरेटली क्या करना है सोल्व करना है और चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +64, मैं चेक करूँगा क्या ये इक्वल है या नहीं है। मान के चलता हूँ ये इक्वल नहीं है, या देखो करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको जस्ट सेपरेट ही सोल्व कर लेता हूँ। देखो 6 4 कितना हो गया 10, 6 3 कितना हो गया 9 और 1 10, यानी कि इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास 100 आई है, ठीक है। इस वाले वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, -64 -36, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को जब प्लस करूँगा तो 100 ही आ जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो क्या आपको ये इक्वल लग रहा है, कहोगे हाँ इक्वल है, लेकिन भाई ध्यान से ये माइनस का 100 है और ये प्लस का 100 है, मीन्स कि जो 100 और -100 है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था आर दे इक्वल, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर नो दे आर नॉट इक्वल।